सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से, और आप हमारे चैनल पर देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे जो इतने भी महापुरुष हैं उन्हीं पर हम डिबेट रखते हैं, डिस्कशन रखते हैं और बुद्धिजीवियों के साथ बुला करके उनके साथ बात करते हैं, ताकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए। जैसे कि हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उसमें जैसे कबीर दास हैं, पेरियर साहब हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, रविदास जी हैं और तथागत बुद्ध हैं। उन्हीं के मुद्दों पर हम डिबेट रखते हैं। तो आप देखिए हमारे बहुजन मुद्दों पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर, एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन से, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं रोहित मेहरोलिया, जो त्रिलोकपुरी विधानसभा से विधायक हैं और आप पार्टी में हैं, आपकी सरकार दिल्ली में है और बहुजन समाज से वो बिलोंग करते हैं। तो उस समाज के प्रति और उनके जीवन की कुछ घटनाएं हम जानेंगे उनसे, क्योंकि हमारे समाज के जो बहुजन समाज है उस पर हमेशा कहीं ना कहीं अत्याचार, कुछ ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं कि जिससे कि वो कुछ सीख लेता है और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। और वो मेहरोलिया जी से बात करेंगे, उस बारे में बताएंगे वो। मेहरोलिया जी, कोई आपके जीवन में कोई ऐसी घटना है कि जो आपको ये कास्टिंग का जो सिस्टम है हमारे देश में, जो मनुवादियों और ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया, ख़ास तौर से मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आज भी वो लोग संविधान में कम बिलीव करते हैं, मनुस्मृति में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जिस मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है कि जो शूद्र हैं या महिलाएं हैं वो सिर्फ एक गुलाम की ज़िंदगी जी सकते हैं, उनको स्वेच्छा से अपने जीने का अधिकार नहीं है, पैसा रखने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह के हाथ से हमारे समाज के साथ मुझे लगता है कि जब आप इस समाज से बिलोंग करते हैं तो कभी जीवन में कोई ऐसी घटना हुई होगी। तो ऐसी घटनाओं पर आप प्रकाश डालेंगे और उस जीवन की घटना के बाद उसका सॉल्यूशन आपने क्या लिया उस टाइम, या क्या सोचते हैं, या इस तरह की घटनाओं से समाज, बहुजन समाज कैसे बाहर आ सकता है। धन्यवाद गौतम जी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मिशन मूवमेंट आप चला रहे हैं बाबा साहब का, उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर से जो अभी चैनल चलाते हैं अंबेडकर नेशन के नाम से, इसमें बड़ा अच्छा शानदार काम आप कर रहे हैं। कि आपने जो अभी सवाल किया कि हमारे देश के अंदर हालात बदले हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बदले हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें छुआछूत की और कास्टिज़म की, आज भी उसका दंश हमें हमारी पीढ़ी को सहना पड़ता है। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं त्रिलोकपुरी से ही, मेरा यहाँ पे 1976 का मेरा जन्म है त्रिलोकपुरी का, और यहाँ पर हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो त्रिलोकपुरी में तो कभी हमने इन चीज़ों को नहीं सहा, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे, शायद इतनी संख्या होने के नाते शायद किसी की हिम्मत नहीं होती थी, या फिर हम अपने ही समाज के लोगों में रहते थे तो हमें नहीं पता लगता था। अगले दिन की एक और घटना बताता हूँ कि लगातार 2 दिन 2 घटनाएं हुई कि वहाँ हैंडपम्प सरकारी लगा हुआ था उस पार्क, उसमें ही उनके घर के आगे गाँव में। तो उस गांव के अंदर एक महिला, मुझे नहीं पता था वो किस जाति से आती हैं, वो अपनी गोबर से सनी हुई बाल्टी धो रही थी, और एक बच्चा उनका जिसके नीचे चड्डी अपनी पहनी थी, ऊपर कुछ नहीं पहना था, वो भी काफी गरीब परिवार के वो थी महिला। तो वो बच्चा हैंडपंप चला रहा था और वो महिला गोबर से सनी हुई बाल्टी धो रही थी। तो उसी दौरान मुझे प्यास लगती है, हमारे घर के सामने हैंडपंप लगा हुआ था, हमारे फूफा जी के घर के सामने। मैं घर में गया, घर से साफ अलमारी में रखा हुआ एक लोटा में लेकर आया, मंजा हुआ, चमचमाता हुआ, और मैंने वो पानी की धार के नीचे नल में वो लगा दिया। जैसे मैंने वो लोटा लगाया तो महिला ने फट से अपनी बाल्टी पीछे खींच ली और मुझे डांटते हुए बोलती है कि तुझे दिखता नहीं है, ये ठाकुरन की बाल्टी है।
तो मैंने कहा आंटी अपनी बाल्टी को देखो और मेरे लोटे को देखो, आपकी बाल्टी से कहीं ज्यादा साफ मेरा लोटा है। ये दो घटनाएं जो 2 दिन मेरे साथ में बीती, उस गांव में जाकर मुझे पता चला कि शहरों में तो हम बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन आज भी गांव के अंदर हालात, ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। आज भी न्यूज़पेपरों में गौतम साहब पढ़ने को मिल जाता है कि हमारे नौजवानों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। आज भी घटनाएं आती हैं और सबसे ज्यादा शर्म की बात तब वो आती है कि बाबा साहब ने जो संविधान में सबको बराबरी का हक दिया, उसके बावजूद आज ऐसे लोग बैठे हैं, बड़े बड़े सत्ताधारी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं जो ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपना रास्ता चेंज कर लीजिए, ये बड़े जातियों का वालों का गांव है या उनका रास्ता है, आप उनकी लड़ाई को बचाते हुए आप साइड से निकल जाइए, इनके सामने से ना गुजरिए। तो इस तरह की घटनाएं रही, जिसके बाद में मेरा बहुत बड़ा जीवन के अंदर परिवर्तन आया गौतम साहब। और उसके बाद मैंने भी बीड़ा उठाया कि अपने समाज को जागृत करने के लिए, खास तौर से शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा आपको बताना चाहूंगा कि मैं विधायक और निगम पार्षद बनने से पहले सेंट फ्रांसिस स्कूल इंदिरापुरम के अंदर मैं टीजीटी था, वहां पर टीचर था, और शिक्षा से मैं काफी नजदीक से जुड़ा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने बाबा साहब को पढ़ा, बाबा साहब के बारे में जाना कि बाबा साहब ने भी इस तरह की चीजों को बचपन में सहा, किस तरह से उनसे एक जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, किस तरह से उनसे छुआछात की जाती थी, हायर एजुकेशन में जाके भी उनको उन चीज़ों ने पीछा नहीं छोड़ा, और उन्होंने कैसे अपने शिक्षा के दम पे उन्होंने उनको सबको मात दी, उन सबको हराया और अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया कि आज हिंदुस्तान के इतने बड़े महान संविधान के रचयिता के रूप में वो आगे आके उभरे। और न केवल बहुजन समाज बल्कि पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने काम किया, और खास तौर से महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि हम चाहते हैं अपने समाज को आगे लेके जाना, तो उसकी शुरुआत हम अपने घर से करेंगे। अगर हम अच्छे विचार, बाबा साहब के विचारों को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो पहले अपने बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो गौतम जी, फिर मैंने भी वही किया, अपने छोटे बहन भाइयों को प्रेरित किया पढ़ाई लिखाई के लिए, खुद को भी आगे मैं लेकर आया इसके लिए। और मैं एक राजनेता बनने से पहले, एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने से पहले, मैं खुद टीचर था स्कूल के अंदर। मैं आपको बता दूं, मैं देखता भी हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ, लिरिक्स राइटर हूँ और शायर भी हूँ। और कई सारी विधाएँ हैं कि जिसमें मैं रखता हूँ ज्ञान थोड़ा बहुत। लेकिन रही बात कि आपको मैंने बताया कि क्या बदलाव जो जिसका असर आज देखने को मिला है। गौतम जी, जब मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाई लिखाई के लिए भी प्रेरित किया, उनको बताया कि आप में भी क्षमताएं हैं, आप में भी काबिलियत है, आपके अंदर आपको किसी भी तरह से हताश होने की जरूरत नहीं है, आप अपना लक्ष्य धारण कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप अवश्य कामयाब होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि देखिए, छोटा भाई हमारा है जो त्रिलोकपुरी में ही पढ़ा लिखा, और उसने प्राइमरी एजुकेशन भी त्रिलोकपुरी से ली, आगे फिर उसने एचिंग किया, और यहाँ से निकल के वो पहले यहाँ पे दिल्ली में आसपास उन्होंने छोटे मोटे रेस्टोरेंट में काम किया, और पिछले 10-12 साल से वो कनाडा में है। वहाँ पर वो जनरल मैनेजर है होटल के अंदर, और कम से कम 50 अंग्रेज उसके नीचे काम करते हैं। और उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो उससे जो छोटी बहन है, हमारी एक बहन है छोटी, और हमारी का वो भी त्रिलोकपुरी के ही स्कूल से पढ़ी, ब्लॉक नंबर 16 त्रिलोकपुरी का प्राथमिक विद्यालय है एमसीडी का, वहाँ से उसने प्राथमिक एजुकेशन ली। उसके बाद में 20 ब्लॉक त्रिलोकपुरी का राजकीय विद्यालय है, वहाँ से उसने अपनी 12th की, बाद में उसने बीएड किया, एमएड किया। तो 10वीं पब्लिक स्कूल यहाँ पर वो टीचर थी, और उसके बाद उसकी शादी आज कनाडा में हुई, और पिछले 3-4 साल से वहाँ है। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि आप ही के समाज की, आप ही के परिवार की बेटी जो त्रिलोकपुरी से पढ़ के निकली है, आज अंग्रेजों को, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। साथियों, आप सुन रहे थे अभी रोहित मेहरोलिया जी, जो विधायक हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा से और हमारे बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं। तो आप सोचिए, उनके जीवन की घटना, जो उन्होंने जातिवाद का दंश जो वहां देखा और झेला भी एक रिश्तेदारी में जाकर के, उसके बाद उन्होंने जो बाबा साहब का जो पहला, बाबा साहब के जो 3 सिद्धांत हैं, सबसे पहले उसको उन्होंने फोकस किया कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे बहुजन समाज के लोगों को जो इस तरह की जो पीड़ा है, इस तरह का जो दर्द है, उससे बाहर निकाल सकती है और अपना स्तर उठा सकते हैं। तो अपने आप को भी मजबूत करें, एजुकेशन पर भी मजबूत करें, और साथ में पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब और काशीराम जी का फार्मूला था कि जितना भी आप कमाते हैं उसका एक हिस्सा अपने समाज के लिए भी लगाएं, ताकि आपका समाज मजबूत हो
और संगठित होकर के काम करें। तो देखिए वो इसको किस तरह से आपको बताएंगे और उन्होंने क्या किया है, इन पर कितना काम किया है। तो दोबारा से बात कर रहे हैं उनसे, रोहित मेहरोलिया जी से। सर, जो मैं अभी जो आपको बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक जो हमने बात किया, डिस्कस किया, वो जनरली सोचते, क्योंकि जो युवा है, युवा जो पीढ़ी है, उसको एक मैसेज इतना अच्छा हम चाहते हैं कि आपके थ्रू भी जाए, हमारे थ्रू तो डेली जा ही रहा है, तो कि वो युवा तैयार हो इस तरह की चीजों से लड़ने के लिए। तो प्लीज आप उस पर थोड़ा सा विकास करें। देखिए गौतम जी, खास तौर से अपने समाज के मैं युवाओं को बताना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा कि आपके अंदर वो तमाम क्षमताएं मौजूद हैं जो बाबा साहब ने थी। आप बाबा साहब के को अपना आदर्श मानकर अगर आप आगे चल रहे हैं तो आप निश्चित आपकी विजय होगी, आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। और आप अपने पर भरोसा कीजिए, सबसे बड़ा फार्मूला है आगे बढ़ने का जिंदगी में। तमाम मुश्किलें छोटी हो जाएंगी, बौनी हो जाएंगी, यदि आप अपने पर भरोसा रखते हैं। यदि आप अपने पर भरोसा रखेंगे तो पूरी दुनिया आप पे भरोसा करेगी। कुछ पंक्तियां जो मैं अपनी लिखी हुई आपको, मैं खासतौर से युवाओं को मैं संदेश के माध्यम से मैं देना चाहूँगा कि मुश्किलें अक्सर मेरे हौसलों का इम्तहान लेती हैं। ये हर आदमी को, हर नौजवान को इस तरह ही सोचना जैसे मैं सोचता हूँ कि मुश्किलें अक्सर मेरे हौसलों का इम्तहान लेती हैं मेरे तेवर से, लेकिन वे ये सच जान लेती हैं कि मैं वो दरिया हूँ जो रोके से नहीं रुकने वाला, कि मैं वो दरिया हूँ जो रोके से नहीं रुकने वाला। मुश्किलें इसलिए खुद अपनी हार मान लेती हैं, मुश्किलें इसलिए खुद अपनी हार मान लेती हैं। तो देखिए अभी रोहित मेहरोलिया जो हमारे, सॉरी, अच्छे देखिए आप अभी आपने रोहित मेहरोलिया जो एक युवा विधायक हैं, बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक कितने अच्छे साराना अंदाज के अंदर आपको एक प्रेरित करने के लिए एक मैसेज दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप रोहित मेहरोलिया विधायक जो युवा साथी हैं, ऐसे जो भी हमारे आने वाले टाइम में आदर्श हैं जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनसे आप सीख लेकर के, प्रेरणा लेकर के अपने समाज के स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। जय, आपका स्वागत है सर हमारे। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।